वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप सबको जो है परमिट टू वर्क सिस्टम के बारे में बताया था, और किसी टेक्निकल एरर की वजह से वो वीडियो सारी अपलोड नहीं हो पाई। तो मैं आज जो है उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट बताने आया हूँ आप लोगों को। कुछ उसमें से पॉइंट्स रह गई थी, तो उसी को मैं वापस से दोहराता हूँ। तो जैसे कि पहली चीज़ तो ये समझ लें, ये परमिट टू वर्क जो है ना, काफ़ी दोस्त मेरे और काफ़ी व्यूअर समझ रहे हैं कि ये रेसिडेंस परमिट है। नहीं, ये रेसिडेंस परमिट या इकामा नहीं है। ये मैं परमिट टू वर्क जो है कंस्ट्रक्शन साइट से रिलेटेड की बात कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन में जो एक्टिविटीज़ होती है, जैसे मैंने सारे एक्टिविटीज़ बताए थे इससे पहले। हॉट वर्क बताया था, कन्फाइंड स्पेस बताया था, स्कैफोल्ड इरेक्शन का जो है वर्क एट हाइट बताया था, और जो भी जो है ना कोल्ड वर्क जिस तरह के होते हैं इस तरह के बताए थे। तो ये है एक्टिविटीज़। तो इस पे जो है मैं ज़्यादा और रोशनी डालना चाहूँगा कि परमिट टू वर्क में और दो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक होता है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट क्या चीज़ है कि आप एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, उसमें जो है ना उसको रिस्क को आप असेस करते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था हज़ार्ड क्या है, रिस्क क्या है। तो रिस्क मैट्रिक्स एक चीज़ है जो आपको आइंदा मैं वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह। तो रिस्क मैट्रिक्स के हिसाब से उसका लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस जो है जज करके जो एक्टिविटी का है उसमें जो है बताया जाता है। तो उसका एक रिस्क असेसमेंट बनता है। तो जब आप रिस्क असेसमेंट बनाते हैं वो ज़रूरी है हर परमिट टू वर्क सिस्टम में। फिर एक बनता है मेथड मेथड स्टेटमेंट। मेथड स्टेटमेंट में क्या है, जॉब स्टेप्स है, आप जो करने वाले हैं उसमें स्टेप्स क्या रहेंगे, फिर हजार्ड्स क्या है उसमें इंक्लूडेड, और आप क्या कंट्रोल मेजर्स लेंगे उसको, उस हजार्ड्स को ओवरकम करने के लिए। ये हो गया आपका मेथड स्टेटमेंट। तीसरी चीज़ आती है लेआउट। मतलब आप साइट में जो है जो लोकेशन है उसका लेआउट जो है उसमें मैप के ज़रिए से रहेगा। जैसे हर साइट में जैसे मान लीजिए ज़ोन 1, ज़ोन 2, ज़ोन 3, ज़ोन 4, इस तरह के ज़ोन्स हो सकते हैं। 10 ज़ोन हैं, 15 ज़ोन हैं। तो उसमें मैप में जो है ना पूरा, जैसे अपने कंट्री का मैप होता है उसी तरह जो है ना साइट का एक मैप होता है जिसमें पूरा पार्टीशन किया होता है, और जो है ना उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हर चीज़ जो है डिटेल में मेंशन की जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना पार्ट ऑफ परमिट टू वर्क है। और एक अहम चीज़ इसके बाद है टूल बॉक्स टॉक का शीट। मतलब ये शीट होता है अटेंडेंस शीट, टूल बॉक्स टॉक का अटेंडेंस शीट, कि कितने वर्कर्स इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उनके नाम क्या है, और उनके डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब एक्टिविटी उनकी क्या है, और उनके जो है कंपनी का नाम भी रहेगा। उसमें हो सकता है कि आपकी खुद की कंपनी हो, सब कॉन्ट्रैक्टर की कंपनी हो, और कोई भी दूसरे जो है ना बाहर से कोई यूटिलिटी सर्विसेज आते हैं, जैसे टेलीफोन वाले आ गए, एसी टेक्नीशियन आ गया कंपनी में, किसी भी तरह के अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कोई आ गया, तो उनके भी फलाना फलाना जो है हर चीज़ उसमें डिटेल मेंशन रहेगा और उनका सिग्नेचर रहेगा। और टॉप में मेंशन रहेगा टीबीटी शीट में, डेट रहेगा सबसे पहले, जो आप जो है किस तारीख का जो है टीबीटी कंडक्ट कर रहे हैं। फिर उसके नीचे जो है जोन रहेगा जैसे मैंने बताया था, और थर्ड वाला जो है टॉपिक रहेगा कि टूल बॉक्स में आपने क्या टॉपिक दिया है। तो ये टोटल जो है परमिट टू वर्क सिस्टम का जो है ना, ये 3 पेपर बन सकते हैं, 4 पेपर बन सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट एंड डिपेंडिंग ऑन द वर्क एक्टिविटी। आप इसको बाइफरकेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर से दोहराता हूँ कि ये जो है परमिट टू वर्क ये एक्टिविटी रिलेटेड है, जैसे मैंने सारे एक्टिविटीज़ बताए थे आपको। और हॉट हॉट वर्क जैसे मसलन मैंने आपको बताया था। तो हॉट वर्क से पहले जो है ना आपको सबसे पहली चीज़ जो है साइट देखना है। साइट में जो है एक्टिविटी जहाँ होने वाली है, जहाँ पे भी आप, क्योंकि ये जो है ना केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है, वहाँ पे जो है ना आग लगने की ज़्यादा वो है। तो आप पहले ये देखेंगे कहाँ वहाँ पे कोई कंबस्टेबल मटेरियल ना हो करीब में। समझे? जो जहाँ पे भी आपको ये हॉट वर्क होने वाला है, सबसे पहली चीज़ आपको इंस्पेक्शन करके ये देखना है कि किसी भी तरह का कोई सूखा प्लाईवुड या कॉटन या कपड़ा, किसी भी तरह का जो कंबस्टेबल जो जिससे आग लगने का ज़्यादा खतरा होता है, उस तरह की कोई चीज़ें ना हो। ये चीज़ें देखने के बाद, और जैसे मैंने आपको हॉट वर्क से पहले बताया था कि क्या-क्या चाहिए, फायर ब्लैंकेट चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, वाटर चाहिए, और जो आप इलेक्ट्रिकल सा अगर ग्राइंडर चला रहे हैं तो फिर जो इलेक्ट्रिकल केबल ड्रम है उसका भी इंस्पेक्शन होना ज़रूरी है पहले से। और ग्राइंडर का भी जो है, अगर कोई कलर कोड है, हर कंपनी में अलग अलग मंथली कलर कोड होता है, तो मंथली कलर कोडेड होना चाहिए, और प्री इंस्पेक्टेड ग्राइंडर होना चाहिए। और जो ऑपरेटर है, ग्राइंडर ऑपरेटर, उसने सारे मैंडेटरी पीपीज पहने होंगे, जैसे फेस शील्ड हो गया, ईयर प्लग्स हो गया, और ग्लव्स हो गया। समझे नहीं? इसके अलावा ईयर ईयर प्लग्स वगैरह जो भी है, वो सारे पहन के आपको एक्टिविटी करनी होगी। और इसी तरह से जो है बाकी जो एक्टिविटीज़ है, कन्फाइंड स्पेस है, एक्सकवेशन है, उसके हिसाब से मैं जैसे जैसे आगे वीडियोस मेरे बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से मैं बताऊंगा।
तो अब इस उम्मीद से आपसे अलविदा लेता हूँ कि जो है मैंने परमिट टू वर्क के बारे में आपको अच्छी तरह से समझा दिया होगा। आपको जो भी सवालात है आप मुझे कमेंट के ज़रिए से पूछ सकते हैं। तो कल जुमा है, इंशाल्लाह दुआ करता हूँ कि सब जो है खैर से मेरे व्यूअर्स रहें और इंशाल्लाह आपके हक में भी मैं दुआ करूँगा नमाज़ पढ़ के। तो खुश रहें, आबाद रहें और इस उम्मीद से मैं अलविदा लेता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुल्लाह बेग, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।